मुलाजिम खुश मजदूर खुश पॉलिसियाँ। सिंध के अंदर रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का नारा है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट और बेरोजगारी पीपल्स पार्टी का नारा है, क्योंकि स्टिकर चिपका के आपने वायसराय हिंद को बिठा दिया है। लेकिन हेल्थ का कोई वाली वारिस नहीं है। डॉक्टर्स आपके बेरोजगार, नर्सेज आपके बेरोजगार बार बार चीख रहे हैं। ये लोग हैं, एक डॉक्टर के ऊपर हुकूमत का 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा होता है। जब उसको पढ़ा के तैयार करके मार्केट में फेंक दिया, अब कहता है आप चाहे चोरी करो, डाके डालो, कुछ भी करो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्या अब यहाँ पर किसी निज़ाम की खराबी की हम बात नहीं कर सकते? आप अपने ज़बानों पे ताले लगवा लो। आपने ये बात नहीं करनी है कि हमारा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो 2 बजे बंद होता है, हम कहते हैं इसको 24 घंटे करो, क्योंकि हार्ट अटैक का पता नहीं चलता। वो 2 बजे होती है, वो रात के 2 बजे होती है, सुबह के 4 बजे होती है। अगर वो कैथ लैब खुली रहेगी तो इससे क्या मेरा फ़ायदा है? अगर हम बात करेंगे ज़बान पे ताले लग जाएंगे। अगर आप एहतजाज करोगे तो आपके ऊपर भारी पाबंदियां लग जाएंगी। आपके तंजीम को हम बैन कर देंगे। 1 दफ़ा नहीं, 1 लाख दफ़ा भी बैन लगा दो, लेकिन सच बात बोलेंगे, अपने लोगों के लिए उठेंगे और अपने अस्पतालों के लिए लड़ेंगे। और इन अस्पतालों में जो जो कमियां हैं ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ये रोज़गार कहाँ से फराम करेंगे? इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सब बेरोज़गार बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान लावारिस हो चुका है, कोई इसका पूछने वाला नहीं, कोई इसका वाली वारिस नहीं है। यहाँ पर सिंध के अंदर जाके गड़ी खुदाबख्श में खड़े होकर ये कहता है कि हम पिंक स्कूटियाँ देंगे। यहाँ पर मेरे बच्चे इंक्यूबेटर न होने की वजह से रोज़ाना अमवात होती हैं, एक एंटीबायोटिक न होने की वजह से मेरे बच्चे मरते हैं, लेकिन ये कहता है मैं पिंक स्कूटी दूंगा। शर्म करो, हया करो। ये डीसी को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, जो हेल्थ को भी समझता है, वो जो CNW को भी समझता है, जो रेवेन्यू को भी समझता है, जो एजुकेशन को भी समझता है। हमारा एक डॉक्टर एट द टाइम सिर्फ या तो हड्डी का सर्जरी कर सकता है, या वो जो है ना एब्डामन का सर्जरी कर सकता है, या वो प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है। तो ये इनकी हरकत और सकनात हैं। और जो जनरल डायर इन्होंने बिठाया हुआ है वो कहता है क्रश देम, क्रश द यंग डॉक्टर्स, क्रश द GHA। कि आपको ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है, ना हम चोर हैं, ना हम डाकू हैं, ना हम कातिल हैं, तो लिहाजा घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद आके पेश होंगे। वो वहाँ पे बैठ के बगैर तनख्वाहों की ड्यूटी कर रहे थे। अब मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा है कि वो अपने मसाइल मेरे पास लेकर आ जाएं। मैं उन तमाम डॉक्टर से कहूँगा कि वो कल, अभी रात के वक्त जो दूर के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं और जो करीब के डिस्ट्रिक्ट वाले वो अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें, कल शाम तक सारे कोयटा पहुँच जाएँ। परसों हम कोर्ट जाएंगे और अपने सारे मसाइल उधर पेश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, वैसे तो हमने अपने तहरीक का आगाज़ 14 सितंबर से किया था और फिर पिछले 1 महीने से हम एक एहतजाज के अंदर चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात भी चलते रहे, लेकिन ताहाल उसमें कोई कामयाबी या कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमत को बारहा हमने समझाने की कोशिश की कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर बड़ी ये सारी डेफिशिएंसीज़ हैं, तो लिहाजा खुदारा इनको हल किया जाए। लेकिन हुकूमत समझ हमें ये नहीं आती, ये कैसे सियासी लोग हैं कि जिनको अपने ये हस्पताल बेचना न जाने कहाँ से इनके जहनों में डाला गया है। ये अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के तमाम अस्पतालों को प्राइवेटाइज़ करें और प्राइवेट लोगों में जो इनके अपने ठेकेदार हैं उनके हवाले करें, ताकि गरीब का जो थोड़ा बहुत इलाज मुआवजा चल रहा होता है वो बंद हो जाए। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर चाइना की मुआवनत से $1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट हेल्थ सिटी के नाम से लगा रही है। दूसरी तरफ इसी पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी का स्टिकर एक वायसराय हिंद को चिपका कर हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। ये शख्स गड़ी खुदाबख्श जाता है, शहीदों के मज़ारों के ऊपर खड़े होकर ऐसे अल्फाज अदा करता है कि जो बाइस शर्म है। वो कहता है कि हम घर घर में लोगों को रोज़गार मुहैया करेंगे। अभी आप जाएं चेक कर लें, जो इसने चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में जनरल डायर को बिठाया हुआ है, उन्होंने सूबे के 5000 पोस्ट एबॉलिश कर दिए हैं। ये रोज़गार कहाँ से फराम करेंगे? इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सब बेरोज़गार बैठे हुए हैं। हम ये बात बार बार इनको समझा रहे हैं, खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करें, खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करें। लेकिन ये शख्स इस हट दर्मी के साथ लगा हुआ है कि एक पोस्ट तो दरकिनार, बल्कि जो लोग ऑलरेडी जो पोस्ट पड़े हुए हैं वहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियाँ कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक तजर्बागाह है। यहाँ पे ये तजर्बात करेंगे, चाहे एटम का हो, चाहे इंसानी जानों का हो, चाहे रोज़गार का हो, चाहे किसी और मसले का हो, यहाँ पे ये तजर्बात होते हैं, क्योंकि ये लावारिस, बलूचिस्तान लावारिस हो चुका है। कोई इसका पूछने वाला नहीं, कोई इसका वाली वारिस नहीं है। यहाँ पर सिंध के अंदर
जाके गड़ी खुदाबख्श में खड़े होकर ये कहता है कि हम पिंक स्कूटियाँ देंगे। यहाँ पर मेरे बच्चे इंक्यूबेटर ना होने की वजह से रोज़ाना अमवात होती हैं, एक एंटीबायोटिक ना होने की वजह से मेरे बच्चे मरते हैं, लेकिन ये कहता मैं पिंक स्कूटी दूंगा। शर्म करो, हया करो। ये पिंक स्कूटी का जो आपने शोशा छोड़ा हुआ है, ये एक पिंक स्कूटी की फिर कीमत भी लोगों को बता दो आप कितने कितने में खरीदोगे और अपने करप्शन की नज़र करोगे। तो लिहाजा हेल्थ हमारा कोलैप्स हो चुका है, बजाय अपने इदारों को उठाने के ये पिंक स्कूटियाँ खरीद रहे हैं। ये है हमारा, इसलिए तो कहते हैं कि जमहूरी लोगों को जमहूरी निज़ाम में जमहूरी तरतीब से लाया करो। ऐसे लोग ला के हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जो खुद तो वायसराय हिंद बना हुआ है, वो हर दिन जो है ना पैगामात जारी करता है। शुरू के अंदर इन्होंने एक शोशा छोड़ा, कभी इस अस्पताल का दौरा करो, कभी उस अस्पताल का दौरा करो। इनके पास पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी थी, जिन्होंने रातों रात अस्पतालों को अमेरिका यूरोप के तर्ज पे बना देना था। इन्होंने अस्पतालों को आगा खान और लियाकत नेशनल के तर्ज पे बनाना था। ये तो हमें तो वो मंतक समझ नहीं आई, लेकिन आज जब इनका कारोबार शुरू हो गया तो ये तरह तरह के मंसूबे आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ का कोई वाली वारिस नहीं है। डॉक्टर्स आपके बेरोजगार, नर्सेज आपके बेरोजगार, बार बार चीख रहे हैं। ये लोग हैं, एक डॉक्टर के ऊपर हुकूमत का 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा होता है। जब उसको पढ़ा के तैयार करके मार्केट में फेंक दिया, अब कहता है आप चाहे चोरी करो, डाके डालो, कुछ भी करो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान के लिए रोजगार जीरो, अगर है छोटी मोटी तो वो भी कंट्रैक्ट। तो अस्पतालों को प्राइवेटाइज करेंगे। ये है इनका हेल्थ का वो निज़ाम जो कल गड़ी खुदाबख्श में जिसकी वो तारीफें करते हुए तक नहीं रहा था। तो लिहाजा आप साफ़ी हजरात की तवस्सुत से मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूँ, खुदारा अपने अस्पतालों को इनसे बचाएं। ये वायसराय हिंद ये किसी सूरत आपके किसी भी अस्पताल को नहीं छोड़ेगा। इसकी वाज़े मिसाल लास्ट टाइम मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़िया किया था बेकड़ के हवाले से, लेकिन उस वक्त मैंने गलत कोट किया था। मैंने 25 से 30 करोड़ बताया था, वो 99 करोड़ 86 लाख का वो अस्पताल उन्होंने इंडस को बेच दिया है। तो ये इनकी हरकत व सकनात हैं। और जो जर्नल डायर इन्होंने बिठाया हुआ है वो कहता है क्रश दैम, क्रश द यंग डॉक्टर्स, क्रश द GHA। ये सुबह आपके बाप का है जो आप क्रश करोगे? क्या आप यहाँ पर किसी निज़ाम की खराबी की हम बात नहीं कर सकते? आप अपने ज़बानों पे ताले लगवा लो। आपने ये बात नहीं करनी है कि हमारा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो 2 बजे बंद होता है, हम कहते हैं इसको 24 घंटे करो, क्योंकि हार्ट अटैक का पता नहीं चलता। वो 2 बजे होती है, वो रात के 2 बजे होती है, सुबह के 4 बजे होती है। अगर वो कैथ लैब खुली रहेगी तो इससे क्या मेरा फ़ायदा है? यहाँ के आवाम का, हम सब का फ़ायदा है। तो ये कहते नहीं, आपने ज़बान बंद रखनी है। गायनी अभी भी यहाँ से निकल के आप सब यहाँ गायनी में जाके उनके फार्मासिस्ट को बुला ले। एक फ़ीमेल, हम सबको माउन ने जना है, एक फ़ीमेल जब लेबर पेन के अंदर होती है तो उसको वहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ रेडियोलॉजी की सर्विसेज 24 घंटे होनी चाहिए, लेकिन बजाय उस रेडियोलॉजी की सर्विस को 24 घंटे करने के, ताकि यहाँ पे लोगों को सहूलियत हो, लोग लेबर पेन में आते हैं, उनको दवाइयाँ मुयसर होनी चाहिए। लेबर के अंदर यूज़ होने वाली जो 6 आर्टिकल्स है, 6 आइटम्स है मेडिसिन की और शीट्स की, उनमें से एक भी हुकूमत की परचेज लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो ये कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ ओके, इनके निज़ाम के मुताबिक ओके है। लेकिन आवाम यहाँ पे ख्वार दर पदर और जलील हो रही है। ऊपर से इनकी मुलाजिम खुश मजदूर खुश पॉलिसियाँ। सिंध के अंदर रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का नारा है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट और बेरोजगारी पीपल्स पार्टी का नारा है, क्योंकि स्टिकर चिपका के आपने वायसराय हिंद को बिठा दिया है। अगर हम बात करेंगे ज़बान पे ताले लग जाएंगे, अगर आप एहतजाज करोगे तो आपके ऊपर भारी पाबंदियां लग जाएंगी, आपके तंजीम को हम बैन कर देंगे। 1 दफ़ा नहीं, 1 लाख दफ़ा भी बैन लगा दो, लेकिन सच बात बोलेंगे, अपने लोगों के लिए उठेंगे और अपने अस्पतालों के लिए लड़ेंगे। और इन अस्पतालों में जो जो कमियां हैं ये आपको पूरा करना पड़ेगा। आप चाहे जिसके भी पीछे छुपेंगे, गवर्नमेंट को वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं, आप जिस इदारे के भी पीछे छुपना चाहते हैं, आप जिस इदारे को भी पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम अपने इदारों को बचाने का पूरा, हमारे पास आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमें पूरा इख्तियार है। आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 17 हो, राइट टू फॉर्म द यूनियंस, और आर्टिकल 16 हो कॉन्स्टिट्यूशन का टू राइट टू असेंबल, और आर्टिकल 15 हो राइट टू मूवमेंट। ये सारे ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इसका हक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हुकूमत किसी और इदारे के आड़ में छुप कर मुझ पर बैन लगाने की बात करती है तो ये उसकी खाम ख्याली होगी। उनकी कुर्सियां कच्ची है, फार्म 47 लेकर मैं नहीं आया हूं। फार्म 47 वालों की कुर्सियां कच्ची हैं, वो किसी वक्त भी उनकी टांगों के नीचे से सरक सकती हैं। हमारी डिग्रियां अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी दुनिया में उसको दिखा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो डिग्रियां वेरीफाइड हैं। लेकिन आप लोग वेरीफाइड नहीं हो, और जो दूसरे सूबे से लाके ये जनरल डायर को बिठा दिया गया ताकि हम जो भी कहें ये कहेगा क्रश देम, ये कहेगा क्रश देम। सिर्फ साला एक DC को बचाने के लिए जो है सारे निज़ाम को उलट पुलट कर रहे हैं। ये DC को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि जो हेल्थ को भी समझता है, वो जो CNW को भी समझता है, जो रेवेन्यू को भी समझता है, जो एजुकेशन को भी समझता है। हमारा एक डॉक्टर है दैट टाइम सिर्फ या तो हड्डी का सर्जरी कर सकता है, या वो जो है ना एब्डोमेन का सर्जरी कर सकता है, या वो प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है, या वो कार्डिक सर्जरी कर सकता है। लेकिन एक DC का पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सी इनकी जादू की छड़ी लगी हुई है कि सारे निज़ाम को और हेल्थ में अपने आप को सुपीरियर समझ के बैठे हैं कि नहीं हमने निज़ाम इन्हीं से चलवाना है। जो चुंगी पे खड़े होकर सारी ज़िंदगी बत्ता वसूल करता है वो हेल्थ को कैसे समझेगा? खुदा के लिए भाई कैसे समझेगा वो चुंगी वाला?
ये चुंगी मास्टर किसी सूरत हेल्थ को न समझ सकता है, न चला सकता है, न हेल्थ बेहतरी की तरफ जा सकता है। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात की तवस्सुत से मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अखबारात के ज़रिए से हमें पता चला कि आपको ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है। ना हम चोर हैं, ना हम डाकू हैं, ना हम कातिल हैं, तो लिहाजा घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद आके पेश होंगे। अगर हमने चोरी की होगी तो साबित करें, अगर हमने डाका डाला होगा तो साबित करें, अगर हमने किसी का कत्ल किया है तो आके साबित करें। हम जाके पेश होंगे और अपना मुद्दा रखेंगे और अपनी तमाम बातें रखेंगे। और इसके साथ साथ मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट से भी इनके ओहदेदारों को पकड़ के ले आओ। पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले कह चुका हूँ, कोई चोर डाकू नहीं है, वो सब आएंगे, हम सबको बुलाएंगे। अब तक हमारे जिन डॉक्टर हज़रात जो डिस्ट्रिक्ट में बैठकर हमने उनसे कहा था, हमारी रिक्वेस्ट पे बैठे थे, उनकी जिनकी तनख्वाहें बंद है, किसी की पिछले 3 महीने से, किसी की पिछले 6 महीने से और किसी के पिछले 1 साल से, वो वहाँ पे बैठ के बगैर तनख्वाहों की ड्यूटी कर रहे थे। अब मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा है कि वो अपने मसाइल मेरे पास लेकर आ जाएं। मैं उन तमाम डॉक्टर से कहूँगा कि वो कल अभी रात के वक्त जो दूर के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं और जो करीब के डिस्ट्रिक्ट वाले वो अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें, कल शाम तक सारे कोयटा पहुँच जाएँ। परसों हम कोर्ट जाएंगे और अपने सारे मसाइल उधर पेश करेंगे। और जिन लोगों का एक्सटेंशन ख़त्म हो चुका है, तमाम डॉक्टर से कहता हूं, जो हमारी रिक्वेस्ट पे अपने स्टेशन पे बैठे हुए थे, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, हमने उनको पाबंद किया था कि आपने स्टेशन नहीं छोड़ना है। तो लिहाजा उन तमाम डॉक्टर्स को जिनके एक्सटेंशन ख़त्म हो चुके हैं, वो भी अभी अपनी ड्यूटियां छोड़कर आ जाएं। मंडे को हमने सब ने जाके कोर्ट में अपने मसाइल बयान करना है। एक आप आ जाओ, अपना मसाइल बयान करो। पहले हम उनका मुद्दा लेकर गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे, अब जैसे कोर्ट ने बुलाया, हम उन सबको बुलाएंगे, कोर्ट आकर प्रेजेंट हो जाए।